अफेयर प्लस स्टैटिक जीके जो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका यूपीएससी चाहे 2023 में दे रहे हैं 24 में वाटेवर जब के लिए, प्लस जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, क्योंकि देखो जो हमारा यूपीएससी है यूपीएससी को ही फॉलो करता है स्टेट पीसीएस, लाइक आपका यूपी पीसीएस हो गया, बिहार बीपीएससी हो गया या फिर आरएस होगा, सभी को कवर करते हुए क्लास है। क्योंकि इसका अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पढ़ा कैसे जाता है एक्चुअली हमें है ना, जब तक स्टेटिक उसके बारे में नहीं पता, जो करंट अफेयर से रिलेट नहीं करेंगे, चाहे हिस्ट्री है चाहे पॉलिटी चाहे ज्योग्राफी चाहे इकोनॉमिक्स है, तो तब तक हम सही से पढ़ नहीं पाते और हमारी जो चीजों को रिलेट नहीं कर पाते। तो हमें चीजों में एक रिलेशन क्रिएट करना है, तो अच्छे से समझते हुए चलना है। क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम है लाइक डीएसएसबी हो, चाहे आपका टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, बिहार टेट, प्लस जितने भी हमारे जो डिफेंस के एग्जाम है, चाहे सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, और आपका चाहे दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, क्योंकि सभी में पूछा जाता है। इस तरह क्लासेस है, आपको यकीन होना चाहिए, क्योंकि पहले भी मैंने दिखाया, भी प्रूफ दिखाया, क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो स्टैटिक्स है कभी भी खत्म नहीं होती। तो स्टार्ट करते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना है और अपना प्यार बनाए रखना, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले मैं एक इंडेक्स दिखा देता हूँ कि इंडेक्स में किस तरह का है। तो पहले हमारे पॉलिटी का है, तो पॉलिटी में जो डोनाल्ड ट्रम्प जो हाँ क्लासेस जो हमारी दोनों लैंग्वेजेस में है, चाहे हिंदी और इंग्लिश में, दोनों को देखते हुए चलना है। अभियोग का सामना करने के लिए अमेरिका के प्रथम पूर्व राष्ट्रपति हैं, जो पहले हमारे जो अर्लियर जो ये हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके बारे में है, पहली जो न्यूज है। दूसरी हमारी जो प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक जो 2022, और थर्ड जो हम इसमें जो पॉलिटी में कवर करेंगे लोकपाल की कार्यपालिक में दक्षता की कमी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है जो आईआर, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, तो सऊदी अरब संघाई सहयोग संगठन एससीओ में जो शामिल हो गया है। सऊदी अरब इसमें क्यों शामिल हुआ है, तो क्यों का जवाब जो हमें यहीं से मिलेगा, क्लास में से मिलेगा, क्योंकि वनडे एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वनडे के बारे में मैंने फैक्ट डाल दिए गए हैं। तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर के जो 50 वर्ष पूरे, तो उससे रिलेटेड न्यूज रखी गई है। तो और इकोनॉमी अपना पार्ट है। तो इकोनॉमी में क्या कौन कौन सी न्यूज़ें देखने को मिलेगी। ये क्लास जो है हमारी वो 1 से 15 अप्रैल तक की है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी हमारी न्यूज बनी है उसमें पूरा एक निचोड़ है। तो भारत का जो रक्षा निर्यात वित्त वर्ष जो 2022-2023 में रिकॉर्ड स्तर पर है। सेकंड जो न्यूज है हमारी जो है बैंक खाते में जो बैंक खाता आधारित यूपीआई भुगतान के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया रहा है। जैसे देखने को मिल रहा था ना कि भाई बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रखे, नहीं यूपीआई कटेगा, ये कटेगा, वो कटेगा, तो क्यों नहीं कटेगा, कटने के क्या कारण है, तो सारी चीजें देखेंगे हम। फिर हमारा जो है प्रथम मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल अगर जो आकलन परीक्षा। नेक्स्ट हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बात करेंगे हम जो, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखेंगे जो फर्स्ट हमारे अमेरिका ने सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण के लिए भारत को जो विरोध किया। तो भारत का विरोध क्यों किया है, जो भारत ने सेमीकंडक्टर चिप बनाई है जिसको बोलते हैं सिलिकॉन जो है, तो आईसी जो है आईसी, तो क्यों इस अमेरिका का जो अपोज कर रहा है उसकी चीज को देखेंगे। फिर हमारा जो स्वाति रडार, तो यूनिक्स जो है U2 सिस्टम क्या है, और भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को स्वीकृति क्या है, ये सारी चीजें। अब आ जाता है हमारा जो पोर्शन आता है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर को जम्मू में जो बहुत सारी पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। तो अब देखो ये सारी चीजें इस तरह से अगर पढ़ता है बंदा, रिलेट करके पढ़ेगा, तो उसे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और अपने नोट्स बनाते चले, एक कॉपी पेंसिल रखे और उसमें जो नोट डाउन करते चले मेन चीजें। पीडीएफ आपको मैंने बताया टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कराई दी जाएगी। और स्टार्ट करते हैं देखो चर्चा में क्यों वाहिनी न्यूज। तो हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप जो आधारित अभियोग का सामना करने का जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं। तो recently Donald Trump has been the first of the US president in the face of the clinical changes। तो क्या है, तो आरोप क्या है, तो व्हाट इज द एलिगेशन, उन पे एलिगेशन क्यों लग रहे हैं भाई, सारी चीजों को ये देखेंगे। द ग्रैंड जूरी ने जो 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान स्कैंडल से बचने के लिए एक पॉर्न स्टार में जो डेनियल्स के पैसे देने का आरोप जो मानते हुए ट्रंप पर जो मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। The a grad of the jury of the allowed Trump to stand of the trials becomes the astute playing of the start of the stormy of the Daniel avoid the scandals of during the 2006 US presidential elections। तो एक उस टाइम पे जो इलेक्शन था हमारा, जो इससे पहले जो अर्लियर जो एक टेन्योर था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस टाइम पे जो एक पॉर्न स्टार को पैसे दिए थे अपने सपोर्ट के लिए। तो उस सारी चीजों उससे रिलेटेड है। तो डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि जो यह भुगतान इसलिए किया गया ताकि जो स्टॉर्मी डेनियल्स है ट्रंप के अपने कथित यौन संबंधों को चुप रहे। उनपे क्या है, ताकि जो ट्रंप की राजनीतिक छवि खराब न
अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप पे जो आरोप लग रहे हैं क्योंकि उनसे जो उनके जो एक्चुअली फिजिकल रिलेशन है, जो पोर्न स्टार है, जो बात आ रही है, जो जैसे जैसे कि न्यूज़पेपर बता रहा है, जो हमारे जो उससे, ये मैं नहीं बोल रहा कि भाई मैं अपने पास से बोल रहा हूँ, तो उसको उसको दबाने के लिए, उसको चुप रखने के लिए सारी चीजें, और जो देखो एक पॉलिटिकल आदमी है तो उसकी बहुत ज्यादा एक भी छवि होती है, तो उसको छवि खराब ना हो, तो उसलिए उसने उस टाइम पे पैसे दिए, ये सारी भुगतान किया गया है, ये चीजें। तो Donald Trump is the allies of has been the pairs of the Stormys or Daniels keep the quiet from the allies of the sexual relationship or Trumps. So the Trumps of the political image would be do not be the transits. तो ये सारी चीजें ग्रैंड जूरी, तो ग्रैंड जूरी एक्चुअली है क्या? तो ग्रैंड जूरी अमेरिका के जो संज्ञेय मामलों में संबंधित एक जो 6 से 10 न्यायाधीशों की एक जो समूह होता है, जो राष्ट्रपति पद के आसीन व्यक्ति रह चुके विरुद्ध आपराधिक मामलों की जांच करता है। ये जो भाई देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन किस पे डिपेंड है, बहुत सारी जो अमेरिका से बहुत ज्यादा डिपेंड है, तो अमेरिका यूएसए हुआ, तो ब्रिटेन हुआ, क्योंकि हम पहले ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, तो गुलाम रहे हैं, तो वहीं से हमने चीजें ली है, उठाई है, एक तरह से पूरा कॉपी किया है और कट पेस्ट लगाया गया है इंडिया में। तो उसमें जो है जैसे न्यायाधीश बैठते हैं, जैसे अभी जो बात चल रही है हमारी, बहुत सारी चल रही एक उसको लेकर चल रही है, तो संविधान की जब कोई चीजें नहीं सुलझती तो हमारी जो क्या है जुडिशरी क्या है, उसमें जो एक बना दी जाती है, कमेटी बना दी जाती है, उसमें जो बहुत सारी, जैसे मान लिया 5 सदस्य की, 10 सदस्य की, जो 5 की इस तरह से, तो ऐसी यहाँ पे बनती है 6 से 10 न्यायाधीशों के बीच बनती है, जब जो बातें होती हैं ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल होती हैं। जैसे अभी जो मैटेरियल रेप है, उसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो क्यों है, ये क्या चीजें हैं, क्या हो सकता है, क्या फायदे, क्योंकि हर चीज के बेनिफिट भी होते हैं, फायदे वो भी होते हैं, डीमेरिट्स और मेरिट्स दोनों ही होते हैं, तो दोनों पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो grand jury is the groups of the six and for the freedom juries and the United States of the investigation criminal cases against the person who is head in the official president। तो वस्तुतः जो ग्रैंड जूरी का तय करती है कि उस जो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो देश में सामान्य अदालत का मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है थे नहीं। अच्छा, ये ग्रैंड जूरी तय करती है कि जो हम राष्ट्रपति पे जो विरुद्ध जो ये लगा रहे हैं, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, तो ये सही भी है या नहीं है। ऐसे थोड़ी ना कोई भी बोल देगा, उठा के चलाएगा कि बोल देगा तो हम मान लेंगे, नहीं, ऐसे नहीं मान सकते। तो ग्रैंड जूरी सिफारिश के आधार पर जो सामान्य अदालत में न्यायिक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए अनुमति दी जाती है। It facts on the grand jury of the decides whether the enough of the evidence against the president of the prospectus of general scouts of the country and not be only the basis of the recommendations of grand jury. जो judicial procedure allows the initiatives of normal courts। कि भाई पहले देखेंगे हम सारी चीजें। अच्छा, क्रिमिनल एक्शन क्या है, जो आपराधिक अभियोग क्या है, इस सारी चीज को देखें। तो अमेरिका जो संविधान में राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत मामले में अपराध को लेकर कई न्यायिक जो कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। तो अकॉर्डिंग द यूएस द कॉन्स्टिट्यूशन नो द जुडिशियल प्रोसेसिंग ऑफ the initiates of against the persons of holding the office of president during the tenure regarding the persons of matters in crimes। तो जब राष्ट्रपति के रूप में उस व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसे न्यायिक विरुद्ध जो न्यायिक कार्यवाही को ही जो आपराधिक अभियोग कहा जाता है। क्या हो गया, जब राष्ट्रपति है कोई भी तो उस कार्यकाल समाप्त हो गया। जैसे हमारे में लगता है कि आप जैसे हमारे में चलाते हैं ना, जो अभियोग चला जाता है, देखिए कोई इस तरह का राष्ट्रपति पाया जाता है तो उसके लिए अलग से हमारा आर्टिकल है। तो और ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप पे उस टाइम पे कंट्रोवर्सी में थे, जब भी जो इलेक्शन हुए थे तो इन पे बहुत सारी चीजों को लेके जो ये थे भाई, बहुत सारी चीजें निकल के आई थी बाद में, लेकिन इन्होंने क्या अपना उससे पहले जो ये जो हट गए थे तो इसलिए इन पे नहीं चलाया गया। भारत में राष्ट्रपति, अब भारत से पर्सपेक्टिव से क्यों देखना है, जो देखेगा बंदा वो यहीं तक देखेगा, फिर आगे क्यों देखना, हम क्यों रिलेट कर रहे हैं। तो स्पेशल द मिनट्स ऑफ एंजॉय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से प्राप्त अनुमतियां क्या भारत में राष्ट्रपति को, क्योंकि हमारा जो प्रेसिडेंट की सारी चीजें हैं, जो जैसी शक्तियां सारी चीजें हमने कहां से ली है, वो यूएसए से ली है। और जब यूएसए से ली है तो उनको पहले जो हमें इनिशियल चीजों को हमें पढ़ना होगा और देखना होगा, तभी हम देखो सारी चीजों को समझ सकते हैं। तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद जो आर्टिकल हमारा 361 के तहत जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के स्वरूप में दायित्व का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करके बिना किसी कार्य के राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी जो पदावधि के दौरान उसमें न्यायालय किसी प्रकार के दंडात्मक कार्यवाही शिविर आपराधिक प्रारंभ की गई जाएगी और उन्हें जो पदासीन रहते हुए गिरफ्तार किया जाएगा। कि नो क्रिमिनल प्रेसिडेंस ऑफ सिविल कोर्ट्स एंड काइंड्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर, कि जो उस टाइम पे रहते हुए उन्हें पहले जो हटाया जाएगा, हटाने के बाद उसमें जो दंडात्मक कार्य जो किया जाएगा। सिविल कार्यों में जो व्यक्तिगत रूप से किसी भी
राष्ट्रपति के या राज्यपाल के विरुद्ध पदावधि के दौरान कोई भी न्यायिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। इंडिया में क्या है कि ठीक है, पहले है ना प्रेसिडेंट है, तब तक उस पर कोई भी इस तरह के जो एक्शन, लीगल एक्शन यह नहीं लिया जाएगा। इस तरह का पहले उसे राष्ट्रपति के पद से हटाया जाएगा, तब उस पर वो हो जाएगा। उसके लिए हमारा आर्टिकल की बात की गई है, कौन सी है? तो ऐसे में कार्यवाही तभी प्रारंभ की जा सकती है जब दूसरा पक्षदार अपनी जानकारी को ऐसा दावा करे, साथ ही राष्ट्रपति राज्यपाल को अपना पद छोड़ने के से कम 2 महीने का समय हो गया हो। कि जब राज्यपाल, और फिर राज्यपाल भी देखो एक तरह से ये है क्या, हमारा जो क्या है, सेंट्रल का है राष्ट्रपति, और जो हमारे जो राज्यपाल होगा स्टेट का होगा। तो इस तरह की जो सारी जो एक तरह से वो प्रक्रिया है, सारी चीजें, रूल्स रेगुलेशन सेम सी फॉलो करते हैं। वो अलग है, आर्टिकल अलग है, पावर अलग है, लेकिन उसको तो उसके लिए हमें क्या, कम से कम 2 महीने का जो टेन्योर, 2 महीने का जो समय बीत गया हो पद को छोड़ने के बाद, तभी इस तरह के एक्शन लिया जाएगा, नहीं तो ये जो अवमानना होगी इसकी तरह से। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की जो सिविल कार्यवाही उसी स्थिति में की जा सकती है जब किसी व्यक्ति के उसने ऐसा कार्य किया हो परंतु बाद में राष्ट्रपति राज्यपाल के पद के आसीन हो गया हो। अच्छा, डिड यू नो? तो क्या है, देखो इंडिया में, भारत में वह व्यक्ति जो 2 या 2 से अधिक बार जेल की सजा सुनाई गई है, वह 6 साल तक राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए नामित नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति है, उसको किसी को मान लिया 2 या 2 से अधिक जो जेल की सजा सुनाई गई है, या वैसे वो राष्ट्रपति पद के लिए जो एलिजिबल नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि किसी क्वेश्चन बनेगा इस तरह का। हालांकि क्योंकि देखो इसमें PUKR जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सारी चीजें क्या बन सकता है, कहां तक जा सकता है एग्जाम में, सारी चीजों को लेके चलेंगे। अमेरिका ने ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है जो राष्ट्रपति पद का धारण कर सकता है। तो इंडिया इन द पर्सन हैज द sentences 2 years of the prisons not the nominate of elections office and the president in the 6 years। भारत में जो राष्ट्रपति पद के लिए अपेक्षित योग्यता न्यूनतम 35 वर्ष कितनी है? वन डे के एग्जाम के लिए बनेगा, जो SSC रेलवे वगैरह के लिए या ग्रुप डी के लिए, उनके लिए यहाँ से बनेगा सिर्फ इतना। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रपति पद के लिए अब जो हमारी न्यूनतम जो मिनिमम एज कितनी है, वो 35 है। भारत का नागरिक हो, जो एलिजिबिलिटी है इसमें, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के पात्र होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ के पद को मैंने डिफाइन किया हुआ है बार-बार, कैसे लाभ के पद से क्या रिलेशन है इसका। तो संविधान के उल्लंघन के आधार पर महायोग की प्रक्रिया माध्यम से बात जो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। मैंने बताया ना कौन किससे हटाया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट जो हमारा आर्टिकल है जो, और महायोग का प्रस्ताव संसद में किसी भी सदन में ला सकता है कि भाई उस सदन में भी, उन सदन में दोनों में लाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि एक में लाया जाएगा। और राजद्रोह, रिश्वत, दुराचार, किसी गंभीर अपराध के लिए राष्ट्रपति पर महायोग की प्रक्रिया पद से हटाया जा सकता है उनको। द प्रेसिडेंट हैज बीन द रिमोर्स ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ द प्रोसेस द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ बाइनरीज ऑफ द मिसकंडक्ट ऑफ द सेम सीरियस क्राइम। अच्छा, महायोग का जो प्रस्ताव केवल सदन में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लाया जाता है। ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या है, जैसे हमारे हैं उस सदन, और जो कौन सी है हमारी जो निम्न सदन है, उस सदन को क्या बोलते हैं हमारे जो राज्यसभा और लोकसभा, 2 से है। तो ऐसे वहां पे अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वहीं से हमने कॉपी किया है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, जिसमें जो सदन द्वारा जो बहुमत, जबकि जो उस सदन के लिए सीनेट है, उस सदन क्या है वहां पे, सीनेट है, और 2/3 बहुमत से पारित करना अपेक्षित है यहाँ पे। अच्छा, अब देखते हैं, देखो इससे रिलेटेड जो हमारा यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है उसके लिए देख लेते हैं। भारत और अमेरिका के राष्ट्र अध्यक्षों की तुलना में अध्यक्ष करते हुए जो पद से हटाने और संबंधी प्रावधानों पर टिप्पणी कीजिए। तो while the studies of the comparison between the heads of the states of America and the president of the provisions related to the renewals of the post, तो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखें, ये याद क्या था, हमारा मेंस क्वेश्चन था। मैंने देखो क्या बताया, प्री का भी बताया, मेंस का बताया, और आपका वनडे एग्जाम की बताया, जो वनडे एग्जाम हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो समझते हुए चल रहे हैं, उम्मीद है भाई समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा, थोड़ा सा भी हेल्प मिल रही है तो क्लास इंटरेस्टिंग नहीं है, कोई डांस या वैसे नहीं हो रही, चीजें नहीं हो रही है, समझने की बात है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो सऊदी अरब संघाई सहयोग संगठन SCO में शामिल हुआ। तो सऊदी अरब जॉइंस द सऊदी जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजर, SCO बोलते हैं, इसकी जो फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। तो इससे कैसे क्वेश्चन कई बना, चर्चा में क्यों है, वाई न्यूज। सबसे पहले हम ये देखेंगे, तो हाल ही में सऊदी अरब जो संवाद भागीदारी की सहयोग संगठन SCO में शामिल हो गया है। इस प्रकार जो SCO में संवाद भागीदारी और जो पर्यवेक्षक देशों को बढ़ाकर जो 7 हो गई है। अब कितनी नंबर ऑफ द कंट्रीज कितनी है, 7 है। सबसे पहले एक वनडे एग्जाम का क्वेश्चन ये बनेगा। तो रिसेंटली द सऊदी अरब हैव बीन joined the Shanghai Cooperation Organization SCO dialogue partner. Number of the dialogue partners observers and the countries SCO has done increased by 7। पहले कितनी थी, 6 थी, अब कितने हो गई, 7 हो गई। अच्छा, सहयोग जो शंघाई सहयोग संगठन, तो इसके लिए देखो इस तरह का इसका लोगो है ये,
और जो अब देख लेते हैं इसके, इसमें इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, कोई भी एग्जाम हो, कि स्थापना एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 2001 में हुआ इसका। मुख्यालय कहाँ है, संघाई में है। और जो स्थानीय जो अंतर सरकारी संगठन है, ये जो परमानेंट जो इंटर गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, कुल नंबर ऑफ द मेंबर कितनी है, 8 है इसमें। और जो अमेरिका, देखो सदस्य कौन कौन से हैं, आरंभिक स्टार्टिंग में कौन सदस्य थे, बाद में जो जुड़े हैं, तो आरंभिक सदस्य में कौन से, कजाकिस्तान है, चाइना है, और आपका ये जो किर्गिस्तान, रूस और जो तजाकिस्तान और शंघाई, ये 5 है। 5 के बाद जो बाकी जो बाद में जुड़े हैं सदस्य देश में, जो कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और जो ये उज्बेकिस्तान, भारत और जो पाकिस्तान बाद में जुड़े। और 2017 में भारत और पाकिस्तान को एससीओ का सदस्य दर्जा दिया गया, कब दिया गया। इसमें जो है देखो, हमें पता है हमारा जो मित्र कौन रहा है, हमारा मित्र रहा है कौन सा देश, भाई हमारा जो रसिया रहा है। तो रशिया का हमेशा फेवर किया है, क्यों किया है, सारी चीज को चलिए देखो। अब जो इस तरह का रूस और रशिया का जो यूक्रेन और जो रशिया का जो वार चल रहा है, जो इसमें इंडिया कभी भी अपोज नहीं करता, इंडिया कभी भी जो इसके अपोजिट में नहीं वोट करता, अपोजिट में नहीं बोलता, क्योंकि इसने है ना एक भाई की तरह से बहुत ज्यादा साथ दिया इंडिया का हमेशा, और तब साथ दिया जब कोई साथ नहीं खड़ा था उस टाइम पे। तो इस तरह से देखो, इसमें चाइना किसको लेकर आया, पाकिस्तान को। और 2017 में एक्चुअली ये जो इंडिया कौन लेकर आया, रशिया लेकर आया। तो दर्जा, तो पर्यटक देश तो अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, सऊदी अरब, ये सारे हैं जो ऑब्जर्वर कंट्री में। तो ये अब जो ऑब्जर्वर कंट्री अलग होते हैं, ये अलग होते हैं सदस्य जो मेंबर ऑफ द कंट्रीज। संघाई सहयोग संगठन 2001 में, 2001 में सहयोग जो संघाई 5 के स्टार के बाद जो अस्तित्व में आया था ये। और संघाई 5 जो 1996 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और जो तजाकिस्तान, ये सारी चीजें हैं। और एससीओ जो चार्टर में 2002 में हस्ताक्षर किए गए और 2003 में से लागू किया गया चार्टर इस पे। और एससीओ चार्टर संगठन के लक्ष्य और सिद्धांतों आदि की इसकी संरचना और जो गतिविधियों को रेखांकित करता है। द एससीओ चार्टर आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर एक्टिविटीज। एससीओ द्वारा जो वैश्विक जीडीपी का जो 25% जो प्रतिनिधित्व करता है, एससीओ जो रिप्रेजेंटेटिव 20% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, वैश्विक संख्या का जो कितना है 40% प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। एससीओ के जो उत्तर अंटार्कटिक संगठन नाटो के समकक्ष रूप में जो जाना जाता है। अच्छा, डिड यू नो, इसके बारे में देख लेते हैं भाई। देखो यहाँ पे तो रीजनल एंटी टेररिस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, तो इसको बोलते हैं रेट एससीओ। तो यह है जो संघाई सहयोग संगठन का एक स्थायी निकाय है। क्या है, एक परमानेंट बॉडी है एक तरह से। उसकी जो पूरी उद्देश्य यूरेशिया और जो आतंकवादी गतिविधियों का अंकुश लगाना है। इस निकाय के लिए द्वारा जो संगठन के सदस्यों के बीच में आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद जैसी प्रकृतियों का अंकुश लगाने के लिए एक वैश्विक तंत्र उपलब्ध करवाया जाता है। संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों द्वारा जो 1 वर्ष के लिए निकाय के अध्यक्ष चुनाव किया जाता है, जो रोटेशन पद्धति के आधार पर किया जाता है। रोटेशन मतलब अब की बार ये बन गया, अब की बार दूसरा कंट्री, इस तरह से रोटेट होता चला जाएगा। तो डिड यू नो, हाल ही में जो उज्बेकिस्तान के जो समरकंद में आयोजित, कहाँ है समरकंद, कहाँ है जो उज्बेकिस्तान, समरकंद क्यों फेमस है, कमेंट में बताएंगे क्यों फेमस है। क्योंकि बहुत इंडिया की बहुत ज्यादा से जुड़ी हुई है, यादें जुड़ी हुई है, बहुत ज्यादा हमारे जो इसमें बहुत एक बात हुई थी, तो उसको चीज को लेकर बहुत ज्यादा फेमस है, तो उसके लिए बताएंगे आप। अगर नहीं है तो फिर मैं बता दूंगा। तो सम्मेलन में भारत के लिए एससीओ के वर्ष 2023 के लिए रोटेशनल वार्षिक अध्यक्षता ग्रहण की है। अच्छा, भारत की अध्यक्षता का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन चेयरपर्सन। तो भाई इंडिया का जो क्या है अध्यक्ष, तो भारत अध्यक्ष कर रहा है, तो क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है। हाल ही में अध्यक्षता करना एक औपचारिक मात्रा है क्योंकि अध्यक्ष के पास न तो कोई बाध्यकारी प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है और न ही कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए शक्ति है कोई भी। किंतु इसके बावजूद भारी एससीओ की अध्यक्षता करने का प्रमुख सकारात्मक और जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित गतिविधियों को भारत के समक्ष प्रभावशाली तरीके से रखने का अवसर के रूप में प्राप्त हो सकता है। साथ ही भारत के लिए इस प्रकार जो पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवाद को रोकने के लिए किए जा रहे जो उपेक्षवादी और जो शिथिल प्रयासों को राजनीतिक संबंधों के लिए प्रकट किया जा सकेगा। भारत में इस तरह कदम न केवल पाकिस्तान पर जो आतंकवादी गतिविधियों को रोकथाम करने के लिए दबाव बनेगा, बल्कि जो चीन और जो पाकिस्तान की अप्रत्यक्ष सहायता रोक करने के लिए कूटनीतिक दबाव बनेगा कि भाई जो इस तरह के भारत इसकी जो क्या कर रहा है, इसकी मेंबरशिप चेयरपर्सनशिप कर रहा है, तो इसको जो क्या अध्यक्षता कर रहा है, तो उसमें भारत जो बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा कि वो और भी कंट्रीज है, तो उसमें जो ये इफेक्ट आ जाएगा कि भाई उसको भारत डायरेक्ट में ना बोल के इनडायरेक्ट में जो इतनी भी हेल्प मिलती है चाइना से पाकिस्तान को, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको असर देखने को मिलेगा इसमें।
तो इसके अलावा जो भारत आगामी 1 वर्ष के दौरान जो चीन और रशिया के बीच में रूस के बीच में संबंधों और जो पुनः संतुलन प्रगाढ़ करने के लिए अवसर प्राप्त होगा। निष्कर्ष से यह है कि भारत की आगामी कूटनीति राजनीति पर निर्भर करती है एससीओ की अध्यक्षता मंच पर किस प्रकार की कितनी प्रभाव तरीके से किया जाता है। अच्छा, अब देखते हैं भाई, देखो यहाँ तक तो वो हमारा सारी चीजें हमने समझा है। देखो मैं 2021 का पेपर लेकर आया हूँ, इसको जो कटिंग है ये सीएससी मेन में है 2021 में, तो ये मेन का क्वेश्चन भी देखो यहीं से तो बनेगा, कहीं अलग से नहीं आएगा। तो यहाँ क्या है, एससीओ के लक्ष्यों के लिए उद्देश्य और विशेषणात्मक परीक्षण कीजिए, भारत का क्या महत्व है, 250 शब्दों में लिखना है। तो क्रिटिकल एग्जाम्स ऑफ द एम्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीओ, व्हाट इज द इंपोर्टेंस डज नॉट बी द ऑफ इंडिया। तो ये है, अब देखो ये देखो, अब हम देख लेंगे पिलियंस के लिए जो हमारा जो पिलियंस आ रहा है तो उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कभी भी आ सकता है, तो इससे रिलेटेड करता ही आएगा आसपास। तो संघाई सहयोग संगठन को निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना 2001 में रूस, चीन, जो किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, जो ताजिकिस्तान और जो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा शिखर सम्मेलन में की गई थी। और दूसरा स्टेटमेंट है, वर्तमान में इसके सदस्यों के लिए कजाकिस्तान, चीन और किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और जो पाकिस्तान शामिल है। तो में से कौन सा कथन सही है, तो केवल एक, केवल दो, सी में आ जाएगा 1 और 2, ना तो एक सही है ना 2 सही है। और देखो इसमें हमारे दोनों ही हमारे जो स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा देखो टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाता है भाई, अब आता है हमारा न्यू टॉपिक आता है, ये इन्वायरमेंट से बोल सकते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे, तो ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी में रखेंगे इसको हम। तो प्रोजेक्ट टाइगर कंप्लीट द 50 ईयर्स चर्चा में क्यों है, हाल ही में जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष सफलता से पूरे हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में बाघों की सुरक्षा के लिए 1973 प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था। तो ये एक क्वेश्चन तो ये बन गया, कौन सा बन जाता है बड़े एग्जाम के लिए, बहुत प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीटेट, यूपीटेट और एसएससी, रेलवे में बार बार के पूछा गया है क्वेश्चन। तो रिसेंटली 50 years of the Project Tiger have been successfully completed in India. So now for this is the Project Tigers has started on year to 1973 protected of tigers in India. तो नेक्स्ट है हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर की उपलब्धि क्या है। अच्छा भी ठीक है, स्टार्ट तो हो गया, अब हमारी अचीवमेंट क्या किया इस जो टाइम में हमने क्या क्या अचीव किया। ऐसा ठीक है भाई, स्टार्ट तो कर दिया हमने कोई काम, लेकिन हमने किया क्या, तो सारी चीजें है। इस प्रोजेक्ट में भारत ने बाघों की आबादी को बढ़ाकर जो वर्तमान में लगभग जो 3000 हो गई है, कितनी हो गई है 3000। भारत में अब आरंभ में स्टार्टिंग में जो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर के जो 9 टाइगर रिजर्व कितने थे, 9 थे। अब जो भारत में टाइगर रिजर्व कितने हो गए हैं 53, लगभग जो 6 गुना ज्यादा हो गए हैं। तो ये अपने आप में अचीवमेंट है। ये टाइगर रिजर्व देश के लिए भौगोलिक क्षेत्र में लगभग जो 2.4 जो हिस्सा रखते कवर करते हैं। अच्छा ये बोलते हैं यार टाइगर ला रहे क्यों नहीं है, क्योंकि ये टॉप पे होता है, जो हमारा जो फूड चेन है उसमें ये टॉप पे है, वो सारा जो इकोसिस्टम को हमारा जो इफेक्ट करता है। इसलिए तो ये भी पता है कि पता होना चाहिए भी क्यों कर रहे हैं, क्यों ये पागल तो नहीं है किस पे चीतों पे, इन पे टाइगर पे अपनी जो इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया या और भी कंट्री करते हैं। तो टाइगर जो आबादी वाले देशों के लिए 2022 में तक जो बाघों की आबादी 2 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो डबल करनी थी। भारत ने लक्ष्य जो 4 वर्ष पहले ही जो 2018 में पूरा कर लिया। क्या था वर्ल्ड में जो टारगेट लिया गया था कि हमें 2022 तक जो बाघों की संख्या को कितना डबल करना, और इंडिया ने 4 साल पहले 2018 में अपना जो टारगेट अचीव कर लिया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रोजेक्ट टाइगर का जो महत्वपूर्ण भूमिका, कौन सी, प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि जो ये अलग से चलाया जा रहा है। वीडियो नो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में देख लेते हैं। जो इंटरनेशनल सहयोग से है जो, तो ये 1 अप्रैल डेट याद रखनी है, पूछा गया कई बार पूछा गया। 1973 में जिम कॉर्बेट के नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या है, समुचित सुरक्षा और जो प्रबंधन के माध्यम से बाघों की सुरक्षा में वृद्धि करना। ऑब्जेक्टिव इंक्रीज द नंबर ऑफ द टाइगर्स थ्रू द प्रॉपर प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। और केंद्रीय परियोजना है, क्या सेंट्रल प्रोजेक्ट है, पूरा स्टेट है कुछ नहीं, इसमें पूरी तरह से सेंट्रल जो केंद्र की है। राष्ट्रीय ये पूछा जा सकता है, ये देखो क्या होता है, कोई भी स्टेट पीसीएस हो या कोई भी या फिर यूपीएससी हार्ड पेपर नहीं है एक्चुअली, उसमें से कई सारे जैसे इस तरह के फैक्ट मिला दिए जाएंगे। ये जैसे देखो ये मिला दिया आपका कब स्टेब्लिशमेंट हुआ, एक तो ये डाल दी, एक से समुचित विकास के प्रबंधन के लिए जैसे ये क्या, और एक ये डाल दें कि भाई कौन सी है, ये सेंटर की है, ये सेमी गवर्नमेंट है क्या है, अभी ऐसी कंफ्यूज हो जाता है जब तक नहीं पता हो। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो एनटीसीए प्रोजेक्ट टाइगर की जो कार्यान्वयन एजेंसी है,
तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, ऐसे में जिसे जो राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य की वैधानिक दर्जा प्राप्त हो विशिष्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। टाइगर रिजर्व कोर और जो बफर संरक्षण राजनीतिक पर जो आधारित है, ये कोर क्षेत्र में जो नेशनल पार्क और अभ्यारण्य शामिल करके जो बफर क्षेत्र में जो वन और जो गैर वन भूमि है। अच्छा, क्षेत्रफल क्या है? एरियाज की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, ये वनडे एग्जाम के लिए कई बार पूछे गए हैं, ये सभी पता होना चाहिए। ये तो इंपॉर्टेंट चीज है भाई, पता ही होना चाहिए किसी हर चीज, हर आदमी को जो कोई पेपर देने जा रहा है या थोड़ी सी भी तैयारी कर रहा है और सही से कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की जो एरिया वाइज जो भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो नागार्जुन सागर में कौन सा है? नागार्जुन सागर कहाँ है? हमारा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। दूसरा आता है, अब देखते हैं एरिया में सबसे छोटा कौन सा है, तो पेंच कहाँ है? महाराष्ट्र में। पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये आते हैं टाइगर रिजर्व वाले क्वेश्चन। फिर सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व का है तो नामदफा है। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये तो काफी ज्यादा फेमस भी है। नेक्स्ट हमारा जो दक्षिणतम जो हमारा साउथर मोस्ट जो है पॉइंट जो टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो मुंडन थराई है। मुंडन थराई कहाँ है? नाम से भी देखो आप थोड़ा सा गैस कर सकते हैं, तो ये हमारा तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो वर्ष 2005 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अधीन जो बाघ संरक्षण के प्राधिकरण का गठन किया गया था, इसका जो कब बनाया गया था? 2005 में बनाया गया था। वन जीव संरक्षण 1972 के अंतर्गत इसको संचालित है। कब करता है? अभी देखो, अगर घुमाने के लिए आपको ऐसे देगा कि बाघ का, हम सोचेंगे यार कब स्टार्ट हुआ है, 1973 में स्टार्ट हुआ। नहीं, ये जो है हमारा जो अलग है, ये वर्ल्ड लाइफ एक्ट 1972 का है। कब का है? 1972 का। एक साल पहले बना है वो, ये बाद में बना है। वन जीव अभ्यारण्य से बना है टाइगर रिजर्व, ना कि टाइगर रिजर्व से वन जीव अभ्यारण्य। ये बात ध्यान रखनी है। अब देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। अध्यक्ष कौन होता है इसका? केंद्रीय वन और जो जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं। तो चेयरमैन यूनियन मिनिस्टर ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सदस्य कौन से होते हैं? एक राज्यसभा का होता है, 2 लोकसभा के सदस्य होते हैं, विशेष अन्य जीव संरक्षण, आदिवासी कल्याण, ये सारे होते हैं। अच्छा, टाइगर के देख लेते हैं। टाइगर भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 सूची फर्स्ट में रखा गया। इसको किसमें रखा गया? हमारा शेड्यूल फर्स्ट में। और अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की रेड लिस्ट जो लुप्त प्राय है ये। और वन्य जीव और जो वनस्पति की जो लुप्त प्राय प्रजाति और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक कन्वेंशन सिटीज को परिशिष्ट सेकंड में रखा गया। अच्छा देखो, आप देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो हमारे से पूछा गया है यूपीएससी में। तो ये देख लेते हैं प्रीलिम्स के लिए है ये। भारत में 51 टाइगर रिजर्व देश के भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 2.4 जो हिस्सा को कवर करते हैं। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड में स्थित जिम कार्बेट से हुई थी। तो ये बताना है तो कौन सा सही इसमें? तो हमारा केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, नहीं तो 1 सी। देखो अगर बहुत इजी क्वेश्चन अगर समझ में आया तो हमने सारी चीजें पढ़ी है, तो कोई भी बता देगा कि पहला सही है, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि ये 1973 में स्टार्ट हुआ ही नहीं है उत्तराखंड से। तो ए फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा जो ये क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। तो साइंस में जी स्पेस टेक्नोलॉजी का एक्चुअली सॉरी। तो अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष नीति क्या है? इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। इसको देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को स्वीकृति दे दी गई है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष विभाग में भूमिका को बढ़ावा देना और अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप उद्देश्य को भागीदारी को बढ़ाना है। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। अच्छा, प्रमुख की पॉइंट्स देख लेते हैं इसके क्या क्या है। तो यह नीति जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, इसरो और निजी क्षेत्रों की संस्थाओं को जैसे जो संगठनों की भूमिका और जिम्मेदारी को निर्वाह करती है। यह नीति संचार, नेविगेशन, आपदा प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, कृषि, रक्षा जैसे विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी को महत्व को स्वीकार करती है। द पॉलिसी सेट्स द रोल्स ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन सच द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, प्राइवेट सेक्टर ऑफ the entities. This is the policy acknowledges of importance space technology and various fields such as communications, navigation, disaster management में, weather में, इनमें सब में काम करेगी। अंतरिक्ष से तो ये जलाई के सर्वे टाइप यूज होगी। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में जो रणनीतिक गतिविधियों को संचालन न्यू स्पेस लिमिटेड NCI द्वारा जो विभाग मोड पर किया गया है, जो इंडियन स्पेस इसरो
और जो गैर सरकारी संस्थाओं के बीच में जो इंटरफेस का कार्य काम करेगी है। कई तकनीकें जैसे प्रणालियों के साथ अनुसंधान विकास के केंद्रित करेगी, जिसमें मशीनों को परिसंचालन और न्यू स्पेस लिमिटेड को दे दी जाएंगे। तो डिड यू नो, इसके देख लेते हैं वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की स्थिति क्या, कि जो ये है इंडियन स्पेस पोजीशन ऑफ द ग्लोबल स्पेस मार्केट। तो ये जो भाई देखो आजकल बहुत सारे जा रहे हैं, आप किसी को एलन मस्क देख लो, और जेफ बेजोस, और जो डिफरेंट है, चाहे आपका जो कोई सी भी वर्जिन गैलेक्सी जो कंपनी है, और भी है जो आपका ये है, तो एक पूरे से पूरी उथल पुथल सी मची हुई है। अब तो इंडिया में प्राइवेट प्लेयर आ रहे हैं इस तरह की। तो ये सारी चीजें वर्ष 2022 में भारत का जो 2000 स्तर पर जो छठा सबसे देश बन गया है। 2020 में भारत जो सबसे इसमें जो कौन सा देश है, छठा देश, अपने आप में एक अचीवमेंट है। इसमें दुनिया के पास जो अंतरिक्ष कंपनियां का लगभग जो कितना 3.6 हिस्सा है। स्पेस टेक जो इकोसिस्टम के साथ में जो यूएस का हिस्सा 56.5 जो 4% है। अन्य देशों में जो यूके 6.5 है, कनाडा के पास जो 5.3% है, चाइना के पास 4.7, जर्मनी के पास 4.1 जो है। और भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में जो मूल्य वर्ष और 2021-2022 में जो $9 मिलियन और जो वर्ष 2024 तक जो $50 मिलियन का बढ़ाने की संभावना है। वीडियो नो। अच्छा, न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड क्या है भाई, न्यू स्पेस के बारे में देख लेते हैं। न्यू स्पेस लिमिटेड इंडिया जो अनुसंधान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की एक जो वाणिज्यिक पहल है। इसका जो मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। तो ये पूछा गया है। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो इसरो द्वारा की गई अनुसंधान गतिविधियों और जो व्यावसायिक न्यू स्पेस इंडियन को जो 100 करोड़ रुपए की जो अधिकृत शेयर पूंजी के लिए 2019 में गठित किया गया था। ये इसकी जो एक तरह से पेरेंट्स कंपनी है। तो NSIL जो एक्सिटिक कॉर्पोरेशन के बाद दूसरी व्यावसायिक शाखा, जिसके एट्रिक्स कॉर्पोरेशन के मुख्य रूप से 1992 में इसरो के विभिन्न क्षेत्रों को उपग्रह के रूप में जो स्थापित किया गया था। NSIL का उद्देश्य जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के उद्देश्य भागीदारों को बढ़ाना है, जबकि अंतरिक्ष को लिए संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों को एक साथ लाना और संबंधित प्रौद्योगिकियों निजी और जो उद्यमशीलता का विकास करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, जो प्रतिस्पर्धा संशोधक विधेयक 2022, द कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल ही में 2022 में, क्योंकि देखो अभी रिलीज हुआ है, तो ये जो लोकसभा द्वारा जो प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है, यह विधेयक जो है राज्यसभा के विचाराधीन है। इसमें विधेयक की प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 को संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। रिसेंटली ऑफ द कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 हैज बीन द पास लोकसभा। राघवन समिति की सिफारिश पर, किसकी समिति पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। कौन सी समिति थी, राघवन समिति है। के आधार पर जो एक प्रतिबंधात्मक व्यापार समिति और जो MRT एक्ट 1969 को निस्तारित करके बनाया गया अधिनियम 2022 को। सॉरी, तो भाई कब का है ये, 1969 का, 1969 का है, उसमें संशोधन किया गया 2022 में। यह जो उचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और जो भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रतियोगिताओं को रोकने के लिए अधिनियमित कानून का है, जिसमें जो विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा कानून, सकारात्मक परिवेश और जो निर्मित करने के लिए, साथ ही उपभोक्ता को हितों की सुरक्षा करना, नवाचार, दक्षता को प्रोत्साहित करना इसमें शामिल है। इस अधिनियम के माध्यम से प्रतिस्पर्धा कानूनों को लागू करने और जो कंपनियों द्वारा पदों को दुरुपयोग रोकने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा जो CCI है, तो इसमें जो प्राथमिक नियामक के रूप में स्थापित किया गया है इसमें। अच्छा, नए संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई, 1969 का था, क्यों इसे ऐसी चलने देते, तो क्यों पड़ी, सारी चीज को देखेंगे। वर्तमान में लागू कानून के दशक को पुराना हो गया है, ये दशक से ज्यादा हो गया। इसमें जो वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी नई नई चीजें आ रही हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो हमारी क्या है, AI जिसको बोलते हैं, रोबोटिक्स, वैश्वीकरण इत्यादि कार्य कारण जो इसको लाया। तो भाई समझते हो AI के समझ यूज करते हैं, जैसे अभी हम देखते हैं, सपोज करो YouTube देख रहे हैं, गूगल्स देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, हमने सर्च करना स्टार्ट किया, सपोज करो वाटर करना स्टार्ट किया, तो वाटर के टाइप दिखाएगा, तो हमारी समझ लेता है। एक्चुअली हम सोचते हैं कि नहीं हमारा फोन ज्यादा वो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इसको बोलते हैं। अतः इस प्रकार की परिस्थितियों में जो प्रतिस्पर्धा के विभिन्न प्रकार के प्रभावी एवं व्यापारिक बनाने के लिए संशोधित कानून की आवश्यकता है। तो therefore there is the needs of the amendment of the makes of the competitions more the effective of the particles such that the circumstances। तो प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022, द कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022। तो 2000 करोड़ रुपए से अधिक सौदे के लिए मूल्यवान किसी भी लेन देन के विषय में भारतीय स्पर्धा को अनुसूचित करने का कार्यवाही करना होगा, अनिवार्य है इसमें।
आयोग द्वारा किसी भी उद्यम के लिए भारत के लिए पर्याप्त व्यावसायिक संचालन हेतु जो आकलन और आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए विनियम तैयार करना होगा। पहले जो जन जिम्पिंग के जुर्माना संपत्ति को कारोबार कुल जो 1% था, जो अब ये सौदे का कितना परसेंट है, 1% का निर्धारित किया जाने का, सौदे का 1% है। जब टोटल का था, अब जितने में हमारा सौदा होगा उसका जो जितना भी हमारा जो जितने में हमारी डील होगी। अच्छा, जन जिम्पिंग क्या है? तो गन जिम्पिंग क्या है? ऐसी परिस्थिति जब दो से अधिक संयुक्त पक्ष अनुमोदित पूरे जो अनुसूचित लेन देन पर बंद कर देते हैं अथवा संयोग बगैर लेन देन की प्रक्रिया समाप्त कर देते हैं। संशोधन उन संस्थाओं को चिंतित करने और जो ठीक है मेरी किसी से बात चल रही है, बंद हो गई है सौदे को, भाई एक व्यापार चल रहा है, मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है, बंद हो गया, उसको अच्छा नहीं लगा, तो फिर जो इस चीज में ये चीजें इन्वॉल्व होती है। तो आयोग इस प्रकार की जो विभिन्न प्रतिस्पर्धा जो कॉम्पिटिशन है हमारी जो है, तो उल्लंघनों को दंड की संख्या के लिए लगभग जो दिशा निर्देश जारी करेगा। आयोग ने इस प्रकार के आदेश के खिलाफ जो राष्ट्रीय कानूनी आयोग जो न्यायाधिकरण NCLT द्वारा जो अपील की सुनवाई के लिए पार्टी का जुर्माना जो लगभग राशि का कितना परसेंट है, 25% करना होगा उसको। तो डिड यू नो, अब देख लेते हैं प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022। तो ये प्रतिस्पर्धा विधेयक 2022 क्या है? तो कॉम्पिटिशन एक्ट 2020, ये एक संसदीय संवैधानिक निकाय है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो गठन कब हुआ इसका? जो ये फॉर्मेशन कब हुआ? 2009 में हुआ, बना कब? और जो प्रतिस्पर्धा लागू कब हुआ? अब लागू हो रहा है। ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें होती है, तो गठन होना अलग बात है, अब लागू होना अलग बात है। प्रतिस्पर्धा और द रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2022। संरचना स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक सदस्य, 6 सदस्य सदस्य पूछे जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त है ये, जो प्रॉपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और जो आयोग द्वारा जो अर्धन्यायिक निकाय जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जो एक संवैधानिक प्राधिकरण को परामर्श देने के साथ साथ उनके मामलों को भी संबोधित करता है। इसके अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए ऐसे व्यक्ति का पात्र होगा। कौन कौन? एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, पहली जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, ये जो हमारा या तो रह चुका हो या फिर उसकी एबिलिटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में रहने की, उच्च न्यायालय जिसके पास जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शास्त्र, जो अर्थशास्त्र, जो हमारी इकोनॉमिक्स है, कारोबार है, वाणिज्यिक विधि, वित्त, लेखाकारी है, प्रबंधन, मैनेजमेंट बोलते हैं इसको, उद्योग का आदि के जो कार्य करने के लिए जिसमें कम से कम 15 वर्ष का, कितने स्तर का? कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस हो, उसी को जो एलिजिबल होगा। केंद्र सरकार की राय में आयोग के लिए उपयोगी माना गया। अगर ये नहीं हो तो ये तो नहीं है ये। तो व्हाट इज द नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। देखो यहाँ तक हुआ, अब आ जाती है हमारी इकोनॉमी की जो जितनी हमारी न्यूज है, तो इकोनॉमिक्स के देख लेते हैं। तो बैंक खाते में जो बैंक खाता आधार UPI जो भुगतान करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। तो नो चार्जेस फॉर द बैंक्स अकाउंट्स ऑफ द बैंक अकाउंट बेस्ड ऑन द UPI पेमेंट। तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में था कि नहीं ये लगेंगे वो लगेंगे, ये सारी चीजें क्लियर करेंगे, क्यों नहीं लगेंगे, क्या होगा। हाल ही में जो भारतीय नागरिक भुगतान निगम NPCI में स्पष्ट किया कि बैंक खाते में जो बैंक खाता आधारित UPI और भुगतान करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। रिसेंटली नेशनल पेमेंट बैंक कॉर्पोरेशन NPCI ने cleared that is will be not this charge account banks of the based of the UPI payment। तो प्रमुख की पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। तो UPI के अनुसार 2000 से अधिक प्रीपेड भुगतान पर जो है संसाधनों के माध्यम से UPI लेनदेन पर जो 1.1 का जो विनिमय शुल्क लिया जाता है, जबकि जो ग्राहकों से कोई शुल्क। ये जो हम क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं? एक्चुअली हमें नहीं लगता कि हमने ठीक है कोई शॉपिंग करी है कि नहीं, पेमेंट कर दिया है हमने, UPI से कर रहे हैं, ये कार्ड से कर रहे हैं। मैंने सारी चीजें समझाई है, इसमें लिया है, लेक्चर लिया हुआ है। इससे स्पेशल पढ़ाओ जिसको नहीं पता, जिसको ट्रेडिंग नहीं आती या फिर क्रिप्टो नहीं आती, तो उससे रिलेटेड भी मैंने लेक्चर लिया हुआ है। सारी चीजें से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे कैसे लिया जाता है। और प्रीपेड भुगतान क्या है? प्रीपेड जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? स्मार्ट कार्ड के लिए ऑनलाइन खरीदते खाते जो ऑनलाइन वॉलेट है, जिसमें जो प्रीपेड भुगतान साधन है, इसमें उपकरणों के प्राथमिक उद्देश्य से जो प्रीपेड राशि को पहुंच जाता है। कोई भी जो व्यक्ति नगद या कार्ड के भौतिक जो आदान प्रदान के बिना जो सामान खरीदता है तो उसमें हो जाता है। देखो ये देखो PPI बोलते हैं इसको, डेफिनेशंस ऑफ द प्रीपेड ऑफ द पेमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पेमेंट्स, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फैसिलिटेड परचेज द गुड्स सर्विसेज अगेंस्ट द स्टोर। तो इसमें देखो पेटीएम हो गया, भाई आपका जो फोन पे हो गया, तो फ्री चार्जेस, ये सारे गूगल पे, ये सारी चीजें इस तरह से देख सकते हैं। डिड यू नो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान अधिनियम, तो निगम क्या है ये जो NPCI, तो ये कब है, कैसे बना, कहां से होता है, तो सारी चीज देखते हैं। स्थापना एस्टेब्लिशमेंट में 2008 में हुई इसके। RBI द्वारा स्थापित है, कॉर्पोरेशन ऑफ द सेटअप, तो किसके द्वारा? RBI के द्वारा रेगुलेट करती है इसके। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा कौन सी है हमारी? जो सेक्शन अंडर द सेक्शन 8 के लिए
द कंपनीज में एक्ट 2013 में एक गैरकारी संगठन है, एक नॉन प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं होता इसको, अगर प्रॉफिट लेने जब वो ये भी प्रॉफिट लेने की बात करेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आर यू नो द यूपीआई, यूपीआई मैंने बताई थी, सिंपली यूपीआई द यूनिफाइड पेमेंट्स ऑफ द इंटरफेस सिस्टम। मैं दे रहा हूँ भाई एक जो इसको, ये हमारा सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, इस तरह से समझ सकते हैं भाई। देखो ये हमारा, देखो ये हमारी एग्जाम की कॉपी है, बिल्कुल सेम टू सेम जो प्रीवियस ईयर का है। ये क्वेश्चन हमारा 2017 में आया हुआ, 17 का सिविल सेवा सेक्शन में, सिविल सर्विसेज में आया है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन है। तो देखो इसमें देख सकते हैं दोनों इंग्लिश में और हिंदी में। उसमें 79वां क्वेश्चन था। तो देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन बनेगा और ये और कहां से बनता है, और अलग से थोड़ी ना आएगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान जो निगम, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया, एनपीसीआई में वित्तीय समावेश की सहायता करता है। दूसरा स्टेटमेंट है यूपीआई जो एक कार्ड भुगतान स्कीम यूपीआई जो प्रारंभ की है। तो इसमें से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक सही है ना दो सही है। तो इंग्लिश में भी इसका देख सकते हैं, दूसरा वर्जन इसमें इंग्लिश में भी दिया हुआ, इसमें सी, दोनों ही हमारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट आता है भाई, अमेरिका में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए भारत का क्या विरोध, तो क्यों कर रहा है। तो इसको क्या में रखेंगे हम, आईआर में रखेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन में रखेंगे। इंडिया अपोज द यूएस सेमीकंडक्टर चिप्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। तो चर्चा में क्यों है, हाल ही में चिप्स जो चिप है जो विनिर्माण के लिए बढ़ावा देने के लिए बोलते हैं, जिसमें जो अमेरिका ने $280 बिलियन की योजना का विरोध किया। भारत में अमेरिका व्यापार की नीति समीक्षा दौरान जो चिप्स अधिनियम स्पष्टीकरण मांगा है। तो रिसेंटली इंडिया अपोज द यूएस डॉलर फॉर 2020 बिलियन हैज द प्रमोट द चिप्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। तो क्यों क्या है, प्रमुख बिंदु क्या है, उल्लेखनीय है कि हाल ही में अमेरिका ने जो क्रेडिट जो हेल्पफुल इंसेंटिव ए प्रोड्यूसर सेमीकंडक्टर जिसको चिप्स बोलते हैं, तो एंड द साइन एंड द एक्ट 2000 को पारित किया। किसने किया, यूएस ने। इसका विरोध सेमीकंडक्टर कारखाने के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी कंपनियों के द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें वहां से निकल के आ रही है। तो वहीं भारत का तार क्या है, भारत ने क्या है, भारत का पक्ष क्या रखा है, इंडिया ने अपने क्या, इंडिया का साइड किया। अमेरिका ने जो सेमीकंडक्टर कारखानों को निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी कंपनियों को जो $50 मिलियन से अधिक धनराशि आवंटित की है। तो इंडियन आर्गूज अदर यूएस has been allocated more than the $50 million in the technology companies for the semiconductor factories। साथ ही अमेरिका का एक कदम जो संरक्षणवादी है कि जिसमें विश्व व्यापार संगठन प्रावधानों की विपरीत इसमें भारत सहित प्रतिस्पर्धा विनिमय नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सेमीकंडक्टर चिप क्या होता है, सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि साइंस टेक का बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो फिजिक्स भी समझ सकते हैं, फिजिक्स भी समझते हैं, कंप्यूटर में तो पूछा जाता है। तो सेमीकंडक्टर चिप ऐसी सामग्री है जिसमें जो इंसुलेटर से अधिक जो विशुद्धि कंडक्टर के लिए कम किया जाता है। क्या होता है, एक होता है हमारा कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर, एक होता है हमारा जो नॉन कंडक्टर जिसमें जो इंसुलेटर बोल सकते हैं। तो ये जो इसमें जो क्या होता है हमारे सेमीकंडक्टर में बहुत कम जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती जो क्या करती है पास होती है, लेस देन द प्योर कंडक्टर, ये लेस कम प्योर होता है कंडक्टर से। बस ऐसा समझ सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग जो इंटरनेट थिंक ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कनेक्टिविटी, डेटा संचार, ऑटोमेटिक उन्नत सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए सेमीकंडक्टर वृद्धि हो रही है। सेमीकंडक्टर उपयोग के लिए जिसमें ताइवान, सेमीकंडक्टर कोरिया, जापान, अमेरिका 5 देश हैं। इसमें ताइवान, दक्षिण कोरिया के चिप्स के साथ जिसमें ढलाई कारखाने के लिए लगभग जो 80% का हिस्सा शामिल है। अच्छा अब क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। इतना समझ में आ गया। अब आता है हमारा जो भाई देखो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का पार्ट देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की जो बसो हनीज जो चित्र शैली को जीआई टैग, तो जीआई टैग हो द बसोली पेंटिंग्स द स्टाइल्स ऑफ द जम्मू। तो ये पूछा जाएगा भी, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ की मिली है, ये हमारी बसो हनीज जो चित्र शैली है कहाँ की जीआई टैग मिला है, इसको जम्मू की है। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो कठुआ जिले बसोली चित्रकला को जो एक जीआई टैग जिसको बोलते हैं भौगोलिक, हिंदी में बोलते हैं जीआई को जियोग्राफिक, इंग्लिश में बोलेंगे जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, और जो इसमें जो बोलेंगे हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक क्षेत्र संकेतक का टैग मिला गया है। बसोली क्षेत्र के लिए जम्मू क्षेत्र का पहला जीआई टैग है। जीआई टैग इतिहास में पहली बार है, कि जम्मू कश्मीर में हस्तशिल्प है, जो ये हैंडक्राफ्ट है, तो जीआई टैग मिला गया। जम्मू कश्मीर की किसी भी को हैंडक्राफ्ट किस तरह का जीआई टैग नहीं मिला है, तो फर्स्ट टाइम मिला है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है उसके लिए एग्जाम की दृष्टि से। तो बसो हनी एक प्रकार की जो पहाड़ी चित्रकला है। कैसी है ये पहाड़ी चित्रकला है, और इन दिनों जो चित्रों में सबसे विशिष्ट विशेषता आभूषणों पर चित्रित है। क्या है कि जो हमारे जो जितने भी है ना आभूषण पर चित्र बनाना, वो बहुत बड़ी बात होती है। बसो हनी चित्रकला जो कृष्ण की जो जीवन शैली संबंधित है, जो हमारे भगवान कृष्ण उनकी जो जीवन लीला से संबंधित ये है चित्रों का चित्रण किया गया है इसमें। और चित्र शैली पर जो गणेश जी के चित्र भी प्राप्त हुए। देखो
पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन कई बन रहे हैं, देखो यहाँ से देखो इतना तो कहाँ की है, इसे तो कोई भी बता देगा। अब देखो बात आती है यहाँ पे, देखो समझने वाली, चित्र कार्य बनती है, ये बनती है आपके जो जो आभूषणों पे। दूसरा जो इसमें चित्र मिले हैं किसके, भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा है इसमें। और लेकिन जो हमें चित्र प्राप्त कौन से हुए, हमें भगवान जो गणेश जी के चित्र भी इसमें प्राप्त हुए। तो अपने आप में हम सोचेंगे यहाँ भगवान कृष्ण जी के, इसको गलत करके आ जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रकृतिवाद है ये हमारा, के चित्रण पर जो जोड़ दिया गया बिल्कुल नेचुरल रूप से जोड़ दिया गया है। इस पे जो बसों वाली पेंटिंग के कारण जो अधिक पॉलिश माना जाता है कि जो इसमें पॉलिश अधिक लगती है। प्रारंभिक चरण में जो पेंटिंग समान रूप से उल्लेखित है, इसमें बसों वाली चित्रकला में व्यक्ति रूप से जो ध्यान में रखते हुए बाहरी तत्वों पर ध्यान न देकर व्यक्तिगत भावनाओं पर ध्यान देते हैं। इसमें क्या है, हम बाहरी तत्वों पर नहीं ध्यान देंगे कि भाई क्या है क्या नहीं, लेकिन इसमें जो इमोशंस है उसके लिए उस तरह की जो वही बनानी चाहिए। चित्रकारी क्या है, हमें जो जब तक कलाकारी क्या है, जब तक उसमें जो अपनी पूरी एक तरह से पूरा एफर्ट्स ना लगाए, पूरे वो एक तरह से अभी देख लोगे आपने बहुत सारी चित्र जो बिल्कुल ऐसी सजीव सी लगती है और रुला भी देती है, कुछ कुछ तो रुला भी देती है आदमी को। तो जो इमोशन जब तक हमने डेवलप नहीं कर पाए किसी चीज में तो तब तक नहीं। देखो इस तरह के देखने को मिलेगा। ये देखिए श्री कृष्ण जी बैठे हुए और देखो ये गणेश जी ये ढोलक बजा रहे हैं, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। सारी जो इनका वर्णन मिले इसमें देखने को मिला। और देखो ये श्री कृष्ण जी और राधा जी है और ये जो जय गोपियां है, ये सारी चीजें चित्रकारी में इस तरह को देखने को मिलेंगी। तो सजीव से लगती है सारी चीजें। भौगोलिक संकेत, अब देख क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये है हमारा जो स्टेटिक्स है। इसके लिए स्टेटिक्स में देखते हैं तो सामान्य एक भौगोलिक क्षेत्र के संकेत में माल की उत्पत्ति के स्थान पर नाम को सम्मिलित होता है। इसमें बौद्धिक भौगोलिक संपदा का लाभ व्यक्ति के कंपनी के बजाय समुदाय को दिया जाता है। A generally geographical indications includes the names of the place, origins, and the goods or benefits of the intellectuals geographical property given the entire communities rather than the individual company. माल का उपयोग किए जाने वाले संकेत जैसे जो माल कैसा माल है, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में आर्थिक रूप से प्रतिष्ठित विशेषताएं सामान्यतः एक भौगोलिक क्षेत्र में माल की उत्पत्ति के आधार पर जो शामिल किया गया है। ला कौन सा है इसमें, तो ये हमारा जो ग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट जो है हमारा 1999 का अधिनियम है, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मिनिस्ट्री कौन सी है, डीपीपीआई, मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है। और जो इसमें औद्योगिक संपत्ति के अध्ययन के लिए पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के तहत जो बौद्धिक संपदा IPR संगठन के रूप में सम्मिलित किया गया है। इसमें भारत में माल के जो भौगोलिक संकेत में रजिस्ट्रेशन और जो है संरक्षण अधिनियम 1999 के लिए WTO के लिए ट्रिप्स के संबंधित दायित्व को अनुपालन के लिए एक लागू किया गया है। भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष के लिए है। इसके कितने साल के लिए मान्य है, 10 साल के मान्य है। वर्ष 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग की टाइप, सबसे ज्यादा फेमस टी कहाँ की है भाई, जो दार्जिलिंग की, वो संकेतक फूड में सबसे पहले GI टैग कहाँ है, दार्जिलिंग की चाय को। अच्छा, और 2017 में आया क्वेश्चन है, देखो ये देखो मैंने बिल्कुल आपको क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन बुकलेट दिखा दिए। तो यहाँ पे देखो ये प्रश्न पत्र भी पहले में है, तो ये 26वां क्वेश्चन था। तो अब देख लेते हैं, हिंदी में भी वर्जन हो, इंग्लिश में देख सकते हैं, जिसको इंग्लिश वाले इंग्लिश, हिंदी में हिंदी। तो भारत में माल की भौगोलिक जो संकेतक है, रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 भारतीय निम्नलिखित में से कौन से दायित्व को अनुपालन से लागू किया गया है। डब्ल्यू है फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है ILO, दूसरा हमारा IMF, सी ऑप्शन में UNTD, डी ऑप्शन है हमारा WTO। तो इसमें से चूज करके बताना कौन सा भाई, तो डी WTO इज द करेक्ट आंसर है। अब देखो 2015 में आया क्वेश्चन है, पूछा गया है, देखो ये हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक जो है सूचना GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त की गई है। तो ए बनारस की साड़ी और बनारस की जरी साड़ी को, दूसरा ऑप्शन है हमारा जो राजस्थान की दाल बाटी चूरमा, थर्ड ऑप्शन है हमारा जो तिरुपति लड्डू को। तो कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो और तीन, थर्ड सी में आ जाएगा 1 2 और डी में आ जाएगा 1 2 3। तो इसमें हमारा कौन सा ठीक है ये बताना, तो सी इज द करेक्ट आंसर। पहला भाई बनारस की जरी और जो साड़ी को जो GI टैग है, और हमारा जो तिरुपति जो लड्डू जी को, तिरुपति का जो लड्डू है फेमस है, राजस्थान की दाल जो बाटी चूरमा ये हमारा नहीं है। अगर पता नहीं होगा तो हम इसको ठोक के आएंगे। सबसे पहले टाइम टू जो प्रैक्टिस, अब देखो प्रैक्टिस करनी है हमें। अच्छा, क्वेश्चन हमारा प्राय चर्चा में रहने वाला भौगोलिक संकेतक के रूप में जो कथनों पर जो विचार कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, भौगोलिक संकेतक किसी भी उत्पाद के लिए एक चिन्ह होता है जो उसकी विशेष रूप से जो उत्पत्ति विशेष गुणवत्ता पहचान के लिए दिया जाता है। दूसरा हमारा भारत में भौगोलिक क्षेत्र के लिए केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है।
उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक सही न दो सही। तो इसमें भाई फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा करेक्ट है। ये भौगोलिक क्षेत्र के किसी भी हमारे जो उत्पादों के लिए पंजीयन होता है और विशेष भौगोलिक उत्पत्ति के गुणवत्ता पहचान के लिए ये दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट हमारा स्वाति रडार। तो यूनिक्स, तो ये हमारा U2 सिस्टम क्या है भाई, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए बेंगलोर के साथ भारतीय नौसेना के लिए 13 जो लिक्स U2 के लिए फायर कंट्रोल सिस्टम और जो 12 स्वाति रडार की खरीद के लिए एक अनुबंध हस्ताक्षर किए हैं। जो लिक्स U2 सिस्टम के लिए नेवल गनर फायर कंट्रोल सिस्टम है, जिसे विदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। यह समुद्री अवस्था को लिए साथ साथ हवा में सतह करने के लिए सटीक रूप से ट्रैक करने के लिए भेजने में सक्षम है। इसे गार्डन रीच ऑफ द शिपयार्ड और इंजीनियर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा आपस में तालमेल स्वदेश रूप से निर्मित करने के लिए नई पीढ़ी के समुद्री गासी और गश्ती जहाजों को तैनात किया गया जाएगा। जो पीआईबी जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ये है के अनुसार जो इस अनुबंध के लिए माध्यम से आगामी वर्षों में अवधि के दौरान 2 लाख से मानव दिवस के रोजगार 10 होंगे। रोजगार कितने आदमी को, लगभग जो 2 लाख आदमी को रोजगार मिलेगा इसमें। और जो सूक्ष्म लघु और जो माध्यम उद्यम सहित विभिन्न प्रकार के लिए जिसमें उद्योगों की सक्रिय भागीदारी प्रोत्साहन प्राप्त होगा। इस प्रकार के लिए मंत्रालय अनुबंधन माध्यम से आत्मनिर्भरता बनेगी, प्राप्त होने वाले प्रयासों को महत्वपूर्ण योगदान होगा। स्वाति रडार क्या है, WTO द्वारा जो रडार का निर्माण जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करता है, 50 किलोमीटर की दूरी तक मौजूद जो दुश्मन के हथियारों, मोटर्स और सेल लोकेट करने में सक्षम है। साथ ही जो दिशाओं के फायर लोकेशन और हथियारों को जानकारी देने में सक्षम है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट, प्रथम मूलभूत साक्षरता और जो संख्यात्मक कौशल के लिए आरोहण प्रेषण। तो फर्स्ट फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरिकल एसेट्स ऑफ द टेस्ट। तो फर्स्ट में से चर्चा में क्यों है, हाल ही में मूलभूत साक्षरता और जो विद्यालयन कौशल के लिए संरक्षण आयोजित की गई है। फंडामेंटल लिटरेसी, न्यूमेरिकल एसेट्स ऑफ द टेस्ट ऑफ द फ्लैट। और की पॉइंट्स देख लेते हैं। इस परीक्षा का आयोजन जो नव भारत साक्षरता NILP के तहत जो 10 राज्यों केंद्र शासित राज्यों में किया जाएगा। इस परीक्षा का आयोजन जो नव साक्षरों को पढ़ने लिखने और जो संख्यात्मक रूप से कौशल बुनियादी ज्ञान का जो आकलन करना इसमें महत्वपूर्ण है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो NIPL है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम केंद्र द्वारा जो प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 2022 से 2027 के दौरान जो क्रियान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 की जो सिफारिश पर अनुरूप है। यह योजना का 15 वर्षों के लिए उसमें जो अधिक आयु के सभी प्रकार के लिए गैर जो साक्षरों और जो लक्षित किया गया, जिसमें महिला साक्षरों को पीछे जो पिछड़े और जो राज्यों में अधिक ध्यान दिया गया है। इस योजना के 5 घटक कौन कौन से हैं, तो इसमें जो कौशल हो गया, महत्वपूर्ण जीवन कौशल हो गया, बुनियादी शिक्षा हो गया और जो व्यवसायिक शिक्षा और सतत विकास जो हो जाएगा। और यह योजना जो विभिन्न प्रकार के जो उच्च स्तर जो स्थानों में और शिक्षा संस्थानों के लिए स्वयं और जो शिक्षकों के लिए माध्यम से क्रियान्वयन की जाएगी। इस योजना के तहत 2022 से 2027 तक 5 करोड़ के शिक्षार्थियों को 1 करोड़ प्रति वर्ष के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है इसमें। और जो नव साक्षर शिक्षा, तो ये नव साक्षर शिक्षा वयस्क और जो किशोर, इसमें दोनों एक भाग लग सकते हैं, इसमें कोई नहीं है, तो एडल्ट भी जा सकते हैं। इसमें कोई भी है जो उपलब्ध है, इसमें जो विभिन्न शैक्षिक अवसरों का जो उपयोग किया नहीं किया जा सकता, जिसमें के बाद जो औपचारिक शिक्षा या औपचारिक तरीके से जो साक्षरता प्राप्त की है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का जो रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2022-2023 में रिकॉर्ड स्तर पर है। चर्चा में क्यों है, हाल ही में लोकसभा प्रश्नकाल में दौरान के लिए उत्तर देते हुए रक्षा मंत्री ने बताया कि 2022-2023 में भारत का रक्षा निर्यात जो लगभग जो 16,000 करोड़ पे अब तक जो सबसे उच्चतम स्तर पर है। जो हमारा भारत में जो वर्ष 2016-2017 में रक्षा निर्यात 10 गुना से अधिक वृद्धि की है, जिसमें उल्लेखनीय प्राप्ति है। उल्लेखनीय यह है कि भारत ने वर्ष 2024-2025 में $5 मिलियन का जो रक्षा निर्यात के लिए निर्धारित किया गया है। रक्षा निर्यात की स्थिति क्या है, भारत के जो 85 अब तक 85 से अधिक देशों में निर्यात कर रहा है। वर्तमान में 100 कंपनियां उत्पाद के लिए निर्यात कर रही हैं। शीर्ष 3 निर्यात गंतव्य देश इसमें म्यांमार और जो अर्मेनिया शामिल है। रक्षा निर्मात को बढ़ाने के लिए खरीदार 2020 और जो स्वदेशी निर्णय में सूची दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा भारत की जो रक्षा खरीद प्रक्रिया, तो क्या हो कैसी होती है भाई, कैसे कैसे करते हैं रक्षा खरीद। अंतरराष्ट्रीय उद्देश्य क्या, प्रतिस्पर्धा को नियमों को बढ़ावा देना, रक्षा जो उत्पादों और जो सेवाओं को संबंधित अनुसंधान डिजाइन और जो विकास संवर्धन क्षमता संवर्धन करना, सिविल जो एसेसरीज के लिए सक्रिय और जो क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। यह उन हथियारों को प्लेटफॉर्मों की सूची अधिकतर को सक्षम बनाती है जिन्हें जो आयात के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। यह रक्षा निर्माण विनिर्माण कीमतों और स्वदेशी प्रत्यक्ष के रूप में FDI जो केंद्रित होती हैं।
यह सभी प्रकार के जो परियोजनाओं के लिए स्वदेशी सामग्री इंडिजीनियस कंटेंट और आवश्यकताओं के लिए जो 40%, 50%, 50 से 60% तक बढ़ा देती है। नए प्रावधानों के तहत कोई भी खरीद किसी प्रकार की जो निर्माताओं के लिए आरक्षित किया गया है। यह आरक्षण केवल भारतीय आयोग में जो भागीदारी विशिष्ट प्रदान करती है। इन ईच ऑफ डूइंग बिजनेस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो ये जो है 50 करोड़ के लिए भागीदारी के लिए स्टेट पर मंजूरी दी गई। इसके प्रकार के लिए सेनाओं में इस प्रकार की प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर तकनीक हासिल करने के लिए मौजूदा लंबी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। डू यू नो सकारात्मक उद्देश्य क्या है? पॉजिटिव जो इंडिजीनियलाइजेशन लिस्ट क्या है? रक्षा मंत्रालय द्वारा जो स्वदेशी जारी किया गया जिसमें 250 से अधिक उपकरणों को आयात प्रतिबंध और जो विनिर्माण स्वदेशी को बढ़ाया जा सके। किसी भी रक्षा उत्पाद के लिए सकारात्मक स्वदेशी और सूची सम्मिलित करने के लिए तात्पर्य से उस उत्पाद को घरेलू स्तर पर जो किसी प्रकार की रक्षा उपकरणों का आयात नहीं किया जा सकता है। व्हाट इज द नेक्स्ट? लोकपाल में जो कार्य प्रणाली को दक्षता से कमी। तो लैक ऑफ एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन ऑफ द लोकपाल। तो हाल ही में कर्मी और जो लोक शिकायत की कानून और जो न्याय संसदीय समिति ने जो तो लोकपाल और जो दक्षता में कहा। तो क्या इसको क्या रखेंगे भाई? किसमें रख सकते हैं इसको हम? तो इसे भाई पॉलिटी में रखेंगे। पॉलिटी का ये पार्ट है। तो समिति की प्रमुख टिप्पणियां क्या है? लोकपाल के पास 3 प्रकार की शिकायतें की गई हैं जिसमें लगभग जो 90% शिकायतों पर आरोप नहीं है। लोकपाल की सेवाओं के लिए विरुद्ध भ्रष्टाचार जिसमें 68% की शिकायतों के लिए कार्य निपटाया गया। ओनली द कंप्लेंट्स ऑफ द लीगलाइज्ड। अच्छा, लोकपाल के अभी तक भ्रष्टाचार को आरोप में किसी भी व्यक्ति को जो अभियोजन नहीं चलाया गया, किसी पे अभी किसी को पाया नहीं गया, पाया गया तो उस पर अभी कार्रवाई नहीं की। अध्यक्ष का पद जो 10 महीने के रिक्त था, ये अभी भाई ऐसे ही चल रहा है अल्लाह सरकारी काम कि 10 महीने से रिक्त चल रहा है पद का। कहाँ इतनी इंपॉर्टेंट है। यह लोकपाल का अधिनियम 2013 के निर्देश किया गया है जिसमें संगठन लगभग 50 पद रिक्त हैं। समिति की टिप्पणी क्या है? लोकपाल के पास दर्ज केवल जो 3 शिकायतें जांच पूरी की गई जिसमें 90 पर लगभग शिकायतें निर्धारित रूप से नहीं थी। लोकपाल ने लो सेवकों के लिए जो दायर भ्रष्टाचार संबंधी 68% शिकायतों किसी भी कार्यवाही से निपटाना कर दिया है। लोकपाल और जो लोकायुक्त में क्या अंतर है? लोकपाल और जो लोकायुक्त अधिनियम 2013 के माध्यम से स्थापित है और संवैधानिक निकाय है जिसमें स्वीडन के लिए अमेंडमेंट्स अवधारणा से प्रेरित है। इस प्रकार की अवधारणा से अपनाने वाला गुआना सबसे पहले प्रथम निकाय। सबसे पहले किसने अपनाया लोकपाल? गुआना ने। किसने? गुआना। फिर जो भारत में जो अमेंडमेंट की अवधारणा विधि केंद्रीय विधि मंत्री कुमार सैनी द्वारा प्रस्तुत की गई। लोकपाल जो आयुक्त लोकायुक्त शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो LLCDE द्वारा किया गया। तो ये सारे चीज देखो स्टैटिक से पूछे जाएंगे, आए हैं क्वेश्चन यहाँ से। सबसे पहले जो सुधार आयोग की प्रकार की जो संस्थाओं के लिए स्थापना 1966 में की गई और 1968 में पहली बार लोक विधेयक पारित किया गया जिसमें लोक विधेयक निपटने के लिए समाप्त किया गया। द्वितीय और जो प्रशासनिक सुधार और जो लोकपाल विधेयक गठन की जो सिफारिश 2002 में की गई। लोकपाल विधेयक प्रस्तावना की सिफारिश देने के बाद प्रणब मुखर्जी अध्यक्षता में जो मंत्रियों की समूह का गठन 2011 में किया गया है। 2013 में सिविल सोसाइटी द्वारा व्यापक आंदोलन के प्रभाव से लोकपाल बिल की जो संसद में पारित किया गया। 16 जनवरी 2014 में अधिनियम लागू किया गया है। लोकपाल की संरचना एक अध्यक्ष और जो 8 अन्य सदस्य हैं। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का सेनावर्ती मुख्य जो न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश है। अध्यक्ष पद के लिए ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसमें जो प्रशासन प्रबंधन के मामले 25 वर्ष का कम से कम अनुभव हो और 8 सदस्य होते हैं। इसमें 4 सदस्य जो न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए जबकि 4 सदस्य ये अनुसूचित जनजाति उसको बोलते हैं SC से ST से OBC से होना जरूरी है इनमें से, और एक महिला का भी होना जरूरी है। अध्यक्ष यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो 5 वर्ष पहले हो जाए या 70 वर्ष पहले जो भी पूरा हो जाए वो हो जाएगा। अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री का अध्यक्षता गठन की जाती है, सिफारिश के आधार पर होता है। चयन समिति लोकसभा का जो है लोकसभा अध्यक्ष और यहाँ पे लोकसभा में जो विपक्ष का नेता जिसमें सबसे बड़ा जो विपक्षी दल का निर्माण होता है भारत का जो मुख्य न्यायाधीश और विधि संयोजक है इसमें है। लोकपाल के अध्यक्ष और जो सदस्यों को निपटने के लिए संसद के जो 100 सदस्य अपने जो हस्ताक्षर वाली राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाता है और सुप्रीम कोर्ट इसमें जो जांच करता है सही आरोप को जो होता है उसे हटा देता है। लोकपाल का जो अधिकार क्या है? जुडिशियल पावर्स ऑफ द लोकपाल। तो क्या है? लोकपाल का अधिकार में प्रभावी मंत्री जो संसद ABCD में अधिकारी सभी और जो केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल है। लोकपाल का जो प्रधानमंत्री पर क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार को उन आरोप तक सीमित रहेगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकपाल संस्था, परमाणु संयंत्र ऊर्जा ये शामिल है। लोकपाल अधिनियम 19 जो अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान है सभी प्रकार के जो
सेवक अपने जो आश्रितों कुल संपत्ति का सार्वजनिक रूप से घोषित करे। इसमें सीबीआई जांच करने उसे निर्धारित का अधिकार है। लोकपाल सिविल न्यायालय की सत्ता प्राप्त है। अच्छा फैक्ट्स देख लेते हैं हम। देखो जो आए हैं यहाँ तक देखो ये कुछ क्लास तो वही हो गई हमारी। अब जो क्लास जो फैक्ट्स है जो इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम की दृष्टि से लगा लो वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कौन सा देश जो मानव वन्य जीव संरक्षण ओजेस पर जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ तो कहाँ हुआ? तो ये कौन कर रहा है? उसकी मेजबानी कौन कर रहा है? यूके कर रहा है। दूसरा हमारा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी किन किन देशों के मलेरिया को मुक्त कर दिया है? तो अजरबैजान और जो तजाकिस्तान। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। देखो ये दो हमारे फैक्ट थे। ज्यादा बड़ी लंबी क्लास नहीं थी, छोटी सी क्लास थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम की दृष्टि से। मैंने बताया ना 15 दिन का। वो ये नहीं कि भाई देखो यहीं पे तो स्टेटिक्स नहीं बदलती, करंट बदल जाएगा। मैंने करंट को स्टेटिक्स से चाहे आपका इकोनॉमी